योगिता जी, प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, नाम सिमरन करते आनंद में होते हुए भी नींद में चली जाती हूँ। अभी आनंद नहीं आया। आनंद में और नींद में अंतर है। नींद है तमोगुण का लक्षण। इंद्रियां आनंद में टिक नहीं पाई, इसलिए तमोगुण में चली गई। नहीं तो नींद में भी भजन का आनंद रहता है। जब आनंद आता है ना, तो नींद में भी भजन होते हैं। और भजन में नींद आ जाए, ये तमोगुण का है। इसका मतलब आनंद नहीं। जैसे आपको भोजन भूख लगी और आप भोजन पाव भला सो जाओ। आप फिल्म पसंद की भला देखने बैठो, 3 घंटे सो जाओ तो हमें बताना क्यों? आनंद आ रहा है ना। आनंद आ रहा है ना, तभी। कैसे सो सकते हो? आनंद आ रहा है। आपका क्रिकेट प्रिय खेल हो और चल रहा हो और फिर सो जाओ तो हमें दिखाओ। नहीं सो। क्यों? आनंद आ रहा है, क्योंकि आपके मन के अनुकूल विषय चल रहा है। भजन को मन में आनंद नहीं मिला, इसलिए नींद में चला गया। अगर मन को भजन का आनंद मिला होता तो नींद में नहीं जाता। हाँ, जब भजन का आनंद मिलेगा तो 5 बातें ठीक हो जाएंगी। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात विषय भोग, निद्रा नींद, हंसी मजाक, बहुबात भोग, ये सब अच्छा। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक कामग न्यारा है। तुम सच्ची मानना, मतलब 24 घंटे में 15 मिनट लेटने पर ऐसा लगता था हम बहुत सो गए। 15 मिनट एकदम जैसे उठ के बैठ गए। लगा 15 मिनट है यार, ये घड़ी खराब है क्या? ऐसा दिमाग में छाया हुआ था भजन करना, तो नींद 15 मिनट लेटे एकदम। जब तमोगुण नहीं तो फिर नींद कहां से? तमोगुण में ही नींद है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। प्रमाद और तमोगुण, नींद आलस्य, ये तमोगुण के प्रभाव से आता है। न रजोगुण न तमोगुण, तो नींद कहां? सात्विक। भजन करते करते नींद में चले जाना है, तमोगुण की प्रधानता का लक्षण है। ये नहीं होना चाहिए। खड़े हो जाओ, खड़े होके भजन करो, टहल के भजन करो। भजन के समय नींद नहीं, नींद के समय भजन करो, लेकिन भजन के समय नींद नहीं। जैसे अब सो रहे हैं तो सोने जाए तो राधा राधा राधा। हमें सोने की चिंता नहीं, हम राधा राधा करते हुए कब सो गए, फिर जब जगेंगे तो राधा राधा करते हुए जगे, अपनी दिनचर्या में लगे, तब ऐसे भजन होता है। इसे नहीं कि भजन में आनंद आ रहा है तो नींद में चले गए। आनंद में कैसे नींद आ सकती है? हमें जरा बताना। आपको उदाहरण कई दिए। कुछ भी, आप कहीं भी आनंद लग रहा हो, आपका मनोरंजन कोई चल रहा हो, सीरियल हो, आप देखो भला सो जाओ? बिल्कुल नहीं सोएं, क्योंकि आनंद आ रहा है ना। नींद में आनंद ही आता है। नींद में एक आनंद होता है। संसार के चिंतन को छोड़ करके 6 घंटे बिल्कुल रहे तो इंद्रियां पुष्ट हो गई, उनको एक आनंद आता है, एक नया जीवन सा मिलता है। 6 घंटे नींद में क्या होता है? संसार का चिंतन नहीं होता। ऐसे ही जिस मनोरंजन को आप देखते होते हैं तो अन्य सब चिंतन भूल जाता है, वो आनंद आता है। और अगर भगवान के चिंतन में सब चिंतन भूल जाए तो परमानंद आ जाए। वही तो हम कर रहे हैं। अपने लोग वही तो कर रहे कि भगवान के चिंतन में इतना तन्मय हो जाओ कि सब चिंतन भूल गया तो परमानंद की बाढ़ आ जाए। अभी क्या होता है? संसार का चिंतन होता है। संसार विषम है। विषम में 2 परिस्थितियां, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय। तो हम इसी में थपेड़े खा रहे हैं। और भगवान सम है, सम में एक रस परमानंद है। अगर हमारा चित्त भगवान में जुड़ जाए तो हर समय परमानंद बना रहे। जैसे 4-5 घंटे नींद में गए, संसार का चिंतन छूटा, कितना अच्छा लगता है। जब जगते हैं तो कितना फ्रेश महसूस होता है। क्यों? क्योंकि 5 घंटे संसार का चिंतन छूटा। और अगर जागते हुए 5 घंटे संसार का चिंतन छोड़ दो तो तुम योगी हो जाओगे, तुम अखंडानंद परमानंद का भोग करने लगोगे। तो करे, यही प्रयास है। जब हम राधा राधा राधा, उसी का चिंतन, उसी को देखना, उसी को सुनना, तो देखो फिर कितनी उन्नति होती है, आंतरिक और बाह्य दोनों। संसार का चिंतन ही हमें क्लेश देता है। देखो, जो संसार के चिंतन में ज्यादा डूबते चले जाते हैं, डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। आप संसार का चिंतन करते रहो तो देखो आपका दिमाग थक जाए। वही राग, वही दे, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने, हमने तो उसके साथ ये किया, ये पूरी गणित चलते चलते वो भट्ट हो जाता है और वो डूब जाता है। मतलब बेमतलब बैठे बैठे कुछ नहीं, कोई नहीं, वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। अगर हम नाम जप करेंगे तो अपने को हम बचा सकते हैं। आप गौर से देखना, नींद का सुख क्या है? 6 घंटे संसार का चिंतन छूटना। जब नहीं नींद लेते ना तो आप देखो हर नस नाड़ी आपकी भारी हो जाती है, थक जाती है।
ऐसा लगता है यार सोना चाहिए। क्या सोना है? मतलब संसार का चिंतन 6 घंटे भूलना है, 8 घंटे भूलना है, मुझे संसार भूलना है। व्यसन में क्या होता है, नशे में क्या होता है, बुद्धि मंद हो जाती है, चिंतन लड़खड़ा जाता है, बस इस बात का सुख होता है। उसकी बुद्धि चिंतन रहित हो रही है, चिंतनी शक्ति खत्म हो गई है, इसलिए वो सुख का अनुभव कर रहा है। यहाँ अचल बिहार में जब हम रहते थे तो हितधाम के सामने नाली बहती थी, ये परिक्रमा मार्ग पक्का नहीं था। तो एक जो शराबी तो नाली के साइकिल लिए, तो बार बार ऐसी को, तो हमें पता नहीं था कि शराब पिए। तो उन्होंने कहा क्या भैया, वो नाली को ऐसे देखता और ऐसे फिर बार आगे और आखिरकार लड़खड़ा के नाली में गिरी गया। फिर भी उसे कोई शोक चिंता नहीं है, उसकी जो वाणी निकल रही है वो ऐसी निकल रही जैसे बादशाह की। क्या है? चिंतन खत्म, शुभ अशुभ का चिंतन, संसार का चिंतन, वो लड़खड़ा, चाहे भांग खाए हो। ये जितने नशे हैं ये सब शरीर को एकदम शिथिल करना और बुद्धि का चिंतन हटा देना, बस इसी का आनंद है। और सोचो अगर यही काम आप जागृत अवस्था में भगवान में लगा दो तो बुद्धि पंग हो जाए, तो वही समाधिस्थ महापुरुष कहे जाते हैं, वही योगी कहे जाते हैं, वही भगवान के प्रियजन कहे जाते हैं। देखो ना, एक बिंदु पर अपने चित्त को लगा कर देखो। थोड़ी देर अगर आपको शक्ति ग्रहण करनी तो हम आपको बता, कोई एक बिंदु तय करो, जैसे ऐसे बैठे हैं, कोई एक बिंदु तय करो और उसी में नेत्र लगा दो और बस राधा राधा राधा, आंख खुली हो मुंह बंद। अब आपकी आंखों से पानी झरने लगे तो ऐसे कर लिया, फिर उसी पे लगा दो, फिर जिधर चिंतन करोगे एक तार चिंतन जाएगा। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं योग में। कितने अपने पास साधन है जिससे हम एकाग्रता को समेट कर भगवान के चरणों में चिंतन में लगाएं, अभी आनंद आ जाए। जादू मंत्र टोना और ये जो आते हैं ना वो कैप्सूल जैसे, वो क्या कहते हैं उनको, जंतुर, इनसे काम नहीं बनने वाला। तुमको हाँ ज्ञान विज्ञान संपन्न होना पड़ेगा। ये सब छूछा, ये सब नाटकबाजी से नहीं निकलना। देखो, जैसे नाम जब भी चल रहा हो, चिंतन भी दूसरे आ रहे हो, तो क्या मन के 2 विभाग हो जाते? हाँ, मन के 2 विभाग हैं ही। जैसे बुद्धि को 2 विभाग है ना, रावण से विभीषण जी कह रहे हैं, कुमति सुमति सबके उरराही, नाथ निगाम हाँ, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां मतलब सुमति और कुमति जैसे होती है, हाँ ऐसे ही सुमन और कुमन होता है। सुंदर जो मन होता है वो आपको अच्छी सलाह देगा, और कुमन जो कुमार्गगामी मन होता है वो उसी समय गलत सलाह देगा। उसी समय जैसे आपसे कह रहा है ये भोग लो बहुत अच्छा है, तो अंदर से आएगा नहीं यार फंस जाओगे, बहुत गलत है। उसी में 2 विभाग है। अच्छे वाले में मन इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, और बुरे वाले मन को अच्छा बना दो तो निर्मल मन हो गया, भगवान प्रगट। विचार बुरे नहीं आते, काम को कैसे करना वो दिमाग में चलता रहता है, और नाम जब भी चलता रहता है। हाँ, तो आपको काटना है, डिलीट करके एक को चलाना है, यही बुद्धिमानी है। उसे रोकना होगा। हमें इसीलिए कहते हैं जैसे नाम जप करो तो नाम के अक्षरों का ध्यान करो, इसे डबल फंसाना होगा। ये डबल पटरी पे दौड़ता है, राग द्वेष पे दौड़ता है, तो इसे फंसाना होगा। राधा, अब अंदर से उच्चारण कर रहे हैं राधा, सामने लिखा है राधा, हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन। अब इसको भागने का अवसर नहीं मिलेगा तो ज्यादा देर इसमें टिकेगा नहीं, देखना आप। और अगर टिकने लगे तो फिर देखना आप आनंद आने लगेगा, फिर रुचि बढ़ने लगेगी। ये डबल भागना चाहता है, ये 2 काम एक साथ करना चाहता है, इसमें क्षमता है। ये भगवान की आरती भी करेगा और बाजार भी वो आएगा उसी समय। भगवान की आरती करता जा रहा, सोचता जा रहा, बाजार जाना, वहां मिर्च लानी, वहां आलू लानी, वहां ये सब करता रहेगा। देखने में लगेगा भक्ति हो रही है, चिंतन हटते ही लगता है कि मैं नाम जब भी चल रहा था मेरे। हाँ, नहीं वो 2 काम कर सकता है, इसीलिए हम डबल उसको फंसाते। लिखो और उच्चारण करो और सुनो तो उससे मंगल हो जाएगा। सूरज जी मुजफ्फरनगर से। श्री राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। सदगुरुदेव भगवान, कभी कभी चिंतन सहज ही हो जाता है और पर कभी कभी बहुत प्रयास करने हाँ, पर भी किसका नहीं है? होता, इसके लिए हाँ, क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल। कबहू तो थोरो भजन कबहू होत विशाल, ये पहले रसिक महापुरुष लिखे हैं। मन को धीरज छुटे नहीं गाहे